Good morning, students. Calculate cash from operating activity from the following balances. अब ये balances हैं, इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कैलकुलेट करना है। तो हम कैश फ्लो कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटी होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है सबसे फर्स्ट है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है कि सबसे पहले तो हमने देखना है प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट दिया है 1,30,000, ठीक है। फिर उसमें ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। WC यानी कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कौन कौन से चेंज होंगे? डेब्टर चेंज होगा, बिल्स रिसीवेबल में चेंजेस होंगे, पिछले साल का और इस साल का, ठीक है, इस साल का अगले साल का। क्रेडिटर्स में चेंज होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेबल और एक्रूड इनकम, ठीक है, इससे निकालना है। तो हम निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो वो दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। WC चेंजेस जो है हम देखेंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़, फिर ये लायबिलिटी, फिर एसेट्स। अब डेब्टर जो है वो एसेट है। अब एसेट जो है कम हो रहे हैं। कितने कम हो गए? 10,000 से 10,000 डिक्रीज हो गए। तो कैसे हुए होंगे डिक्रीज? जब हमें डेब्टर्स, जब हमें पेमेंट मिला होगा डेब्टर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डिक्रीज हुआ है वो प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल है, ये बढ़ गए हैं, एसेट बढ़ गई है, पिछले साल से इस साल बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ी है? 2,500। जब एसेट ये बढ़ी है तो इसको हम माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कम हो गए हैं, यानी कि हमने पेमेंट करा होगा, तभी तो डेब्टर कम होंगे। तो हम उसे माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे प्लस कर देते हैं, घटती है तो माइनस करते हैं। तो 200 रुपये बढ़ रहे हैं। बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं तो हम उसे माइनस करेंगे। ट्रेड पेबल कितने कम हो गए? 15,000। तो आपको ये देखना है कि पिछले साल कम अमाउंट होगी, इस साल ज़्यादा अमाउंट होगी तो फिर बढ़ जाएगी, और इस साल की अमाउंट कम है पिछले साल की तो वो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज कितनी हो रही है वो आप दोनों जो गिवन अमाउंट है उसमें से माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जब बिल्स पेबल डिक्रीज हो रहे हैं, कितने से? 15,000 से। तो 15,000 पेमेंट करे होंगे तो हम वो माइनस करेंगे। एक्रूड इनकम हमें मिलनी चाहिए, एसेट है ये। एक्रूड इनकम जो है
जैसे हमने कमा ली है लेकिन हमें मिली नहीं है, तो वो है। अब एक्रूड इनकम, हमने जो पिछले साल जो अमाउंट थी और इस साल जो अमाउंट थी, तो उससे 1000 बढ़ गए हैं, तो जो बढ़ी हुई अमाउंट है वो माइनस करेंगे। अब ये हमने देखा ये टोटल है। अब जो प्लस वाले हैं उनको हमने प्लस कर दिया, तो प्लस कर दिया, तो ये अमाउंट है, ये आई प्लस होके, ठीक है। ये 10,000 है, ठीक है। और ये माइनस होने वाली अमाउंट है, तो जब हमने माइनस कर दिया तो तब आया हमारा टोटल जो है माइनस जो हमने माइनस करना है तो माइनस करेंगे, इसमें से एक एक करके माइनस करते जाएंगे, और जो प्लस करना है तो वो प्लस कर देंगे। तो हमारे पास में हमने प्लस वाला बाद में किया है, प्लस वाला बाद में किया है। अब जब प्लस वाला बाद में किया है तो ये 10,200 है, 10,000 और ये 200, तो टोटल आ गया 1,16,700 रुपये। एक बार फिर से बता दूं, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये डेब्टर है, ये कम हो रहे हैं, तो डेब्टर कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। डेब्टर हमारे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें जो कैश मिलना चाहिए तो वो कैश नहीं मिला है। डेब्टर बढ़ रहे हैं तो कैश मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो हम ये माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट में से, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये कैश हमें मिला ही नहीं है, इस साल नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो कि एसेट जो है अगर डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, एसेट्स इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, एसेट्स इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। एसेट्स के केस में उल्टा करते हैं, बढ़ती है तो माइनस करते हैं, और लायबिलिटी के केस में घटती है तो माइनस करते हैं, बढ़ती है तो प्लस करते हैं। अब आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि कौन से एसेट हैं और कौन से लायबिलिटी हैं। डेब्टर, बिल्स रिसीवेबल ये एसेट हैं, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल ये लायबिलिटी है। एक्रूड इनकम, हमने कमा ली इनकम लेकिन मिली नहीं है, तो वो एसेट्स है, ठीक है। जैसे मान लिया हमें कमीशन मिलना चाहिए, हमने कमा लिया लेकिन अभी देने वाले ने दिया नहीं है, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म एसेट हो जाएगी, करंट एसेट्स हो जाएगी, ठीक है।